2022 चुनाव कांग्रेस के लिए मौका था देश में डूबती पार्टी की नैया को उबारने का, कांग्रेस को फिर से उठाकर खड़ा करने का, यूपी के जरिए पार्टी को एक नया आगाज देने का। तभी तो राहुल गांधी को इस बार जिम्मेदारी न देकर प्रियंका गांधी को सौंपी गई थी। उन पर पार्टी को विश्वास था कि कुछ कमाल जरूर दिखाएगी कांग्रेस। हालांकि प्रियंका गांधी ने मेहनत पूरी की। 2-3 महीने पहले से ही जाकर लखनऊ में डेरा डाल लिया। उम्मीद थी कि भले ही जीत न मिले, लेकिन पार्टी की परफॉर्मेंस में तो सुधार करवा कर ही दम लेंगी। हालांकि लग भी रहा था कि कांग्रेस की हालत में थोड़ा तो सुधार होगा, लेकिन ये क्या, कांग्रेस की हालत में तो कोई सुधार दिख ही नहीं रहा। तो क्या ये मान ले कि कांग्रेस को अब गांधी परिवार की प्रियंका गांधी भी नहीं बचा सकती? जनता ने प्रियंका गांधी के राजनीतिक डेब्यू को सुपर फ्लॉप बता दिया है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है। प्रियंका गांधी ने आज राजनीति में एंट्री नहीं ली है। पिछले पूरे 17 साल से कांग्रेस की राजनीति का बड़ा चेहरा है प्रियंका गांधी। 2019 में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। उसी वक्त से सबको लगा था कि अब कांग्रेस को संभालने वाला कोई तो है, लेकिन अफसोस, यूपी के परिणाम देखकर ऐसा लगता नहीं है कि प्रियंका गांधी भी अब कांग्रेस को संभाल सकती है। शुरुआत हुई साल 2004 से, जब पहली बार राजनीति में सुनने में आया प्रियंका गांधी का नाम। 2004 से राजनीति में सक्रिय प्रियंका गांधी की पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई थी। दिल्ली के जेएमसी कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद साल 1997 में रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका की शादी हुई। शादी के 7 साल बाद साल 2004 में प्रियंका का नाम पहली बार राजनीति के गलियारों में गूंजा। जब देश में लोकसभा चुनाव था और सोनिया गांधी जगह जगह जाकर रैलियां कर रही थी, तब प्रियंका पहली बार प्रचार करने के लिए राजनीति के मैदान में उतरी थी। ये वो वक्त था जब लोगों को प्रियंका में उनकी दादी की झलक दिखी थी। साल 2009 में आ गई इंदिरा। साल 2009 में चुनाव में जब प्रियंका गांधी ने फिर कांग्रेस के लिए प्रचार किया, घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा, तो अनायास ही लोगों के मुंह से निकल पड़ा था कि आ गई इंदिरा। 20 अप्रैल को जब प्रचार के लिए गौरीगंज के एक गांव में प्रियंका पहुंची थी, तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया था। एक महिला ने उनके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा था, लागत है गांव में इंदिरा आ गई। साल 2014 में प्रियंका के आकर्षक भाषण ने ध्यान खींचा। 2014 आते आते अब तक राजनीति में प्रियंका को 10 साल हो चुके थे। लोकसभा चुनाव के लिए राहुल और सोनिया देश भर में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। जब पूरे देश का जिम्मा राहुल और सोनिया संभाले हुए थे, तब यूपी को साध रही थी प्रियंका गांधी। अमेठी और रायबरेली जैसे अपने गढ़ में प्रियंका कर रही थी प्रचार। 5 मई 2014 को प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी ने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। यहाँ की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ कार्यकर्ता देंगे। इस बयान में से नीच शब्द को नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया था और फिर इस बात ने खूब तूल पकड़ा था। नरेंद्र मोदी ने इस शब्द को अपनी जाति से जोड़ दिया था। इस एक शब्द के लिए प्रियंका के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से ही प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के कयास लगाए जाने लगे थे। साल 2017 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रियंका को दी जाए कांग्रेस की कमान। 11 मई 2016 को कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अगुवाई की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। प्रशांत किशोर के इस सुझाव को वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का समर्थन हासिल हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने ही इस सुझाव को नकार दिया था। साल 2019 में पहली बार राजनीतिक पिच पर दिखी प्रियंका। 23 जनवरी 2019 वो तारीख थी जब कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी, जिसमें लिखा गया था, प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है। उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया है। ये पहला मौका था जब प्रियंका ने कोई राजनीतिक पद संभाला था। हालांकि इस चुनाव में भी कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। उसके बाद तय हो गया था कि 2022 की जिम्मेदारी प्रियंका के पास ही रहेगी। साल 2022 में प्रियंका गांधी लाइन, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के ही कंधों पर थी, तो इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिला कैंडिडेट्स को देने का फैसला लिया। विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए 209 रैलियां की, लेकिन अफसोस, कांग्रेस इस चुनाव में भी अपना जादू चला पाने में नाकामयाब ही साबित हुई। यहां तक कि प्रियंका ने तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट ने भी आकर चुनाव में रैलियां की। प्रियंका ने अपने अकेले के दम पर 42 रोड शो किए। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार तक प्रियंका गांधी ने 167 रैलियां और जनसभाएं कर डाली, लेकिन नतीजे जैसे कांग्रेस के पक्ष में जाना ही न चाहते हो। वहीं अब प्रियंका की राजनीति में कदम रखने से पहले चुनाव में कांग्रेस की हालत की बात कर लेते हैं।
2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर में कांग्रेस सूबे में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही जीत पाई थी। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 114 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें उसे सिर्फ 7 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली को ही बचा पाई थी। इस दौरान रायबरेली में प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था। अब आप ही बताइए, कांग्रेस की आखिरी उम्मीद प्रियंका गांधी थी, लेकिन अफसोस उस उम्मीद पर भी अब पानी फिर गया। अब कांग्रेस की इस डूबती नैया को आखिर कौन पार लगा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।